हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स का पेपर सॉल्व करवा दिया है। उस पेपर में कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे। हमने 62 तक उसमें करवा दिया था। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इसका जो हमने पार्ट 1 बनाया है, तो आप जाके फटाफट उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें से जितने भी इसके आगे के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है। और ये क्वेश्चन रह गए थे तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपके जितने भी 62 के आगे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं तो जाइए फटाफट पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसमें आपके एग्ज़ाम में 2024 में जो आपका पेपर होगा उसमें से 100% वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। तो इसलिए आप वो वीडियो मिस मत करिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखते तो उसमें से आप लोगों का ही लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है। ये मालवीय विश्वनाथ प्रजाति है तो किसकी है? उपयुक्त में से किसी की नहीं है, क्योंकि ये मसूर की है। तो क्वेश्चन नंबर आप 64 देखेंगे। बरसीम के बीजों को ट्रीट किया जाता है। तो बरसीम के बीजों को ट्रीट किया जाता है आर ट्राइफोली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 65। पूसा जगन्नाथ किस फसल की प्रजाति है? तुरई की है, मटर की, सरसों की, मसूर की? तो पूसा जगन्नाथ जो प्रजाति है तो किसकी है? मस्टर्ड की है ना, मस्टर्ड की है। अगले क्वेश्चन से देखेंगे। मैडिकागो सटाइवा किस फसल का वनस्पतिक नाम है? तो मैडिकागा सटाइवा किस फसल का बोटेनिकल नेम है? तो ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए किसका है? जई का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। सरसों कुल किस फसल के प्रमुख कीट हैं? सरसों कुल की फसलों के प्रमुख कीट हैं। माहू है, या लीफ माइनर है, आरा मक्खी है, या उपयुक्त सभी? तो ये जितने भी हैं, माहू, लीफ माइनर, आरा मक्खी, तो ये सभी किसके हैं? सरसों कुल की फसलों के प्रमुख कीट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से देखेंगे। मॉडर्न प्रजाति है तो सरसों की है, अलसी की, सूरजमुखी की, मसूर की? तो किसकी है? सनफ्लावर की है। तो किसकी भाई? सनफ्लावर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। पीली क्रांति किससे संबंधित है? अनाज की पैदावार से, या दलहन की पैदावार से, तिलहन की पैदावार से? तो किससे संबंधित है भाई पीली क्रांति? पीली क्रांति आप जो संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो फादर ऑफ तिलहन, इसके जनक कौन है? तिलहन क्रांति के जनक कौन है? और कमेंट्स करके आप इसका सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि तिलहन उत्पादन के जो जनक है कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 70 देखेंगे। चारे की फसलों की रानी, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, चारे की फसलों की रानी किसे कहा जाता है? लोरसन, रिजका को, जई को, या बरसीम को, या इनमें से कोई नहीं? तो रिजका को क्या कहा जाता है? चारे की फसलों की रानी किसको बोला जाता है भाई? रिजका। रिजका को चारे फसलों की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन से नंबर आप देखेंगे 71 में पूछ क्या रहा है? चने के उखठा रोग या बिल्ट रोग का कारण है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा FM, या आपका एरिसाइफी पोलीगोनी, या यूरोमाइसीज फेबी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा F साई सेरिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। आलू में स्टार्च होता है। तो आप ये सब लोग जानते हैं कि आलू में स्टार्च होता है। 14% होता है, 20% होता है, या 25% होता है? तो आलू में जो स्टार्च होता है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन दिया है तो इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा आलू में स्टार्च होता है। क्वेश्चन से नंबर 73 देखेंगे। मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। मसूर की जो बुआई है उसका सबसे उपयुक्त समय सितंबर का प्रथम सप्ताह है, नवंबर का प्रथम सप्ताह है, अक्टूबर का सप्ताह है, या मध्य नवंबर का सप्ताह है? तो मसूर की बुआई का जो सबसे सुटेबल टाइम है
तो कब है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मसूर, मसूर कब बोई जाती है? आपके सिलेबस में है ना मसूर, उसमें जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका मिल जाएगा कि मसूर को कब बोया जाता है। तो हमने इसके पहले आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सी टेक्नोलॉजी हो गया, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जाके बहुत सारे पेपर देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करवा दिया है। अभी भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके शेष रह गए हैं, वो सारे सब्जेक्ट के पेपर हम अपने इसी चैनल पे आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। बेल आइकन आप दबाइए, क्योंकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो उसका बेल आइकन आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप वो वीडियो आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख सके, तभी आपको उसका बेनिफिट्स होगा। तो आप बेल आइकन प्रेस करिएगा कि जो भी वीडियो डाला जाए या जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। आनंद 2 प्रजाति है। तो आनंद 2 किसकी प्रजाति है भाई? चना की है, रिजका की है, बरसीम की है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो आनंद 2 किसकी प्रजाति? आनंद 2 आपकी जो प्रजाति है तो रिजका की है। रिजका की आनंद 2 किसकी प्रजाति है? रिजका की प्रजाति है। तो ये आप सब लोगों को पता होगा कि जो इस बार आपके पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का आएगा आपका? 70 कितने का आएगा भाई? 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस आएंगे। और 75 क्वेश्चंस में से आप लोगों को अटेम्प्ट कितना करना है? आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि वो 75 में से 75 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, या नेगेटिव मार्किंग के डर के कारण से वो क्वेश्चंस ही नहीं करते हैं कि कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए, तो सही के भी क्वेश्चन, सही क्वेश्चंस के भी आंसर कट जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, वो चाहे इगलास हो, अलीगढ़ हो, एटा, मैनपुरी, कासगंज, जिस भी विद्यालय से अगर आप